शंभू बेटा, नमक के कारखाने को लाइसेंस मिल गया है। जाकर मास्टर जी को बता दो। जाओ। प्रणाम जमींदार। प्रणाम जमींदार। प्रणाम जमींदार। मास्टर जी आ गए। मास्टर जी आ गए। प्रणाम मास्टर जी। मास्टर जी आ गए। प्रणाम मास्टर जी। मास्टर जी। प्रणाम जमींदार जी। क्या बात है मास्टर जी, त्योहार से ज्यादा तो आपको मनाया जा रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ताई बच्चों आ गया। सूर्या ये कम है। तेरे लिए तो इतना ही काफी है। सूर्या इस सबका पैसा है, सब में बराबर बटेगा। ए शान्या, तू अपना ले, हाँ? औरों की चिंता मत कर। आला मोटा। मैंने कहा बराबर बराबर। अबे बराबरी का बच्चा। चल बे। सूर्या रुक जा विजय, क्या कर रहे हो? विजय, मैंने कहा रुक जा। बाबू हमारे पैसे। विजय, विजय, जिंदगी में रोना नहीं है। तो क्या करना है? गिड़गिड़ाना है लोगों के सामने? वो भी नहीं करना है। तो कायर बन जाना है? मटकी मैंने फोड़ी थी और पैसा वो ले जाए? आपकी गीता यही कहती है ना, कभी मिल गया तो उसका मुंह तोड़ दूंगा। फिर क्या होगा? फिर वो तुम्हारा मुंह तोड़ेगा, तुम फिर उसका मुंह तोड़ोगे, वो फिर तुम्हारा मुंह तोड़ेगा। ये चलता रहेगा। आंख के बदले आंख मांगोगे तो एक दिन सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। ऐसा महात्मा गांधी कहते थे। महात्मा गांधी मांडवा में पैदा नहीं हुए थे। बहुत गुस्सा है मेरे बेटे के अंदर। आप हमेशा मुझे ही कहते हो, औरों को क्यों नहीं? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। चलो चलो चलो। जमाने की परवाह करना सही है, लेकिन हर आदमी का जमाना उसके घर से ही शुरू होता है। इसलिए मैं अपने घर की परवाह कर रहा हूं। मैं तुमसे कायर बनने को नहीं कहता विजय। शक्ति का पास में होना जरूरी है, लेकिन सवाल शक्ति के इस्तेमाल का है। कोई कमजोर नहीं कह सकता कि उसने पहलवान को माफ किया। उसके लिए कमजोर का पहलवान बनना जरूरी है। उसके बाद उसकी मर्जी कि वो उसे माफ करे या ना करे। कर दिया तो दुनिया महान मानेगी, और नहीं तो कुछ भी नहीं। और पहलवान बनने तक रोज पिटते रहो। किसने कहा? मेरे साथ कविता पढ़ते रहो। 18,000 बार पढ़ चुका हूँ बाबा। अरे तो क्या हुआ, एक बार और सही। इससे मुझे ताकत मिलती है, तुमको भी मिलेगी।
वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पथ छांव भी मांग मत, मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू बाबा तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आपने सदियों से माडवा पे राज किया है सरकार। पहले आप राजा थे और बाकी प्रजा। अब मास्टर राजा है। कुछ कीजिए सरकार, नहीं तो आपकी गिनती भी प्रजा में होने लगेगी। स्कूल की किताबें जमींदारों के बही खाते से भारी होने लगी है। कांचा कब आ रहा? कल सुबह। बापरे कितना डरावना लगता है। कितना डरावना लग रहा शीशे नहीं चाहिए, जिंदगी में शीशे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए शीशे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए शीशे, नहीं चाहिए। डरिए मत पिताजी, आप तो मेरे बाप हो, लेकिन फिर क्या बाप, क्या माँ, क्या भाई, क्या बहन। तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? रह जाएगा सिर्फ एक इंसान, सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, कांचा। तेरे हिस्से में सिर्फ 600, ये ले। अब इसकी बारी। मालिक, मालिक इसकी बारी। चल। 200, 300, 400,
अरे तू क्या मेरे मर जाएगा। अरे क्या कर रहा मालिक ये देखो मालिक वो मर जाएगा। छोटे मालिक मर जाएगा मालिक। मास्टर जी जीवन इस खेल से कहीं ज्यादा कीमती है कांचा। जीवन पानी के अंदर है। जीवन पिलपिला रहा है, जीवन गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि आज के जीवन का दूसरा नाम है रोकड़ा, पैसा, माल। सूंघ कर देखो मास्टर, आनंद आ जाएगा। बहुत दिनों बाद मांडवा की धरती पर कदम रखा है कांचा। मांडवा को अपनी इज्जत कर लेने दो। अरे इज्जत क्या, मैं तो गले लगा लेता। मालिक लेकिन सृष्टि बहुत दब गई है मास्टर। गले मिलना संक्रामक है। संक्रामक का मतलब समझते हो मास्टर? बीमारी, विनाश, रोग। और ये रोग फैलेगा मास्टर, तुम्हारी आंखों के सामने फैलेगा। भाइयों, आज मैं अपने नमक का हक अदा करने आया। मैं बनाऊंगा मांडवा में अपने नमक की फैक्ट्री। हमारा नमक बाहर जाएगा, अंधाधुंध दाम में बिकेगा और अंधाधुंध पैसे लाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी जमीन लीज पे लेनी होगी। अरे उधार। आपकी जमीन उधार रहेगी मेरे पास। जमीन का मुनाफा आपका, जमीन की इनकम आपकी। सिर्फ फैक्ट्री मेरी और फैक्ट्री में पैसा मेरा। बोलो क्या बोलते हो? मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। तुम लोगों को अपने मास्टर पे यकीन है तो वादा करो अपनी जमीनें कांचा के पास गिरवी नहीं रखोगे। ये रे पाऊसा, तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। 100 साल के लिए तुम्हारी जमीनें लीज पे लेगा। 100 साल के बाद तुम में से कौन जिंदा रहेगा ये देखने के लिए कि तुम्हारी जमीनों का उसने क्या किया। जब बारिश होती है तो मांडवा की जमीन से एक पौधा निकलता है, गोगा। मांडवा की तरक्की के लिए हमारा नमक कारखाना ही काफी है। उसके मालिक भी हम होंगे और नौकर भी। बस थोड़े सब्र और मेहनत की जरूरत है। कोका से बनता है कोकेन, जिसे चखकर आदमी खुद को भूल जाता है, जिसकी खुशबू सूंघकर आदमी आसमान में उड़ने लगता है, जो बाहर के मार्केट में करोड़ों के भाव बिकती है और जो यहां होते हुए भी तुम जंगलियों की निगाह से आज तक बची हुई थी। तो बोलो, दोगे कंचा को अपनी जमीनें? जमींदार साहब, वो मास्टर बरगद के नीचे गाँव वालों की मीटिंग ले रहा है। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, सूर्या कह रहा था आपने बुलाया है। मास्टर जी, बत्ती तो बंद करके आया था मैं। सुहासिनी, मैं आता हूँ। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप? स्कूल की बत्ती खुली छोड़ आया मैं। विजू, बाबा के साथ जा। बाबा मेरे लिए रुको।
कैसे हुआ ये? हाँ? विजय, अरे तू खड़ा क्या? जल्दी है को लेके आ। अब भाग। अब मुझे बता। कैसे हुआ? काका बिंदिया को स्कूल में कुछ हो गया है। किसने बुलाया तुझे? अरे बोल ना, किसने बुलाया? बोल बेटी। क्या हुआ? मास्टर जी। मास्टर? ए मास्टर, क्या किया तूने बच्ची के साथ? मैंने नहीं किया। मास्टर, बिंदिया तेरी तरफ इशारा कर रही है। अरे मास्टर, क्या कर दिया तूने? अरे रुक जाओ, पागल हो गए हो तुम लोग। तू तो तेरा है। मेरी बात सुनो। बोल मास्टर, क्या किया तूने बच्चे के साथ? बोल। जी क्या बदतमीजी है? क्या किया तूने इस लड़की के साथ? क्या किया मास्टर? अरे तुम लोग मेरी बात सुनो। अरे तुम लोग ये क्या किया तूने? अरे हमारी वीडियो मार दी है। हमारी वीडियो मार दी।
तरक्की और खुशहाली के पथ पर एक हल्का सा झटका। क्या लेके जाओगे? क्यों व्यर्थी चिंता करते हो? किससे व्यर्थी डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। अलविदा मास्टर। बाबा! 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 इसकी लाश को कोई लकड़ी नहीं देगा। आई क्या हुआ? आई क्या हुआ? बोलो आई कुछ बोलो। आई क्या हो रहा है? फिर आ गया। वो मेरी आई को पता नहीं क्या हुआ और मदद कीजिए ना। ए बोला चल फुट, धंधे के टाइम पे नो डिस्टर्ब। अरे मेरी आई की मदद। अरे चल। अरे वो मेरी आई को पता नहीं क्या हुआ। अरे वो बहुत रो रही है, मालूम नहीं क्या हो रहा है। तेरी आई उधर। मेरी आई ठीक है ना? वो ठीक हो जाएगी ना? आई क्या हो रहा है? काली तू देख क्या रही है? भाग के जा, आशा ताई को बुला के ला, जल्दी जा। देवा! क्या हुआ लच्छी? अरे हुआ नहीं होगा ताई, अभी देखो तो। आई तू रो क्यों रहा है? तू इसको लेके जा यहाँ से। चल 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 जा, उसके साथ जा। जा जा ना। दुलारी पर्दा करो जल्दी। बहन है बहन तेरी, ले ध्यान से। और आई? अरे ठीक है रे तेरी आई का बच्चा।
अरे ऐसा नहीं बांधने का, ऐसा बांधने का। नया छोकरा लोग का यही सोच है। कैसे बांधने का? जरा इस चीज पे गौर फरमाइए साहबान। ताजा हसीन गुलाब है ये। इसके बदन की गारंटी मैं लेता हूँ। इंशाल्लाह इसकी खुराक अगर सही हो जाए तो 1 साल में अच्छे हाथ पांव निकल आएंगे। बोली लगाइए। 30,000, 40,000, 40,000। लाला भाई 60,000, 60,000 एक, 60,000 दो। कैरी माल कहाँ का? अफगानिस्तान का। फिर पूछता हूं, माल कहाँ का है? कहीं का भी हो, लेकिन माल खरा है। कहाँ उगाई कर रहे हो उसकी? मुंबई में अपना माल बेचना है। डिमांड बोल। लुक्का छुपी मुझे बचपन से पसंद नहीं है। लड़की 11 की हो या 16 की, मैं तो उसे खरीद लेता हूं, बशर्ते ये कि मुझे उसकी सही उम्र का पता चल जाए। अब सुन, गौर से सुन। बात यह है कांचा कि मुझे तेरी शक्ल ही पसंद नहीं आई। इसमें तेरी बदसूरती का कोई कसूर नहीं है। बदसूरत मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन तेरी शक्ल से घिन टपकती है, घिन। और दूसरा, धंधा बराबरी वालों में होता है, बराबरी वालों में। कांचा जो 15 साल पहले एक मामूली उठाई गिरा था मुंबई शहर में, इसकी मां ना मालूम कौन थी, हराम का है या असल ये भी पता नहीं। बस पुलिस में एक रिकॉर्ड है शक्ल की, जो अब बहुत बदल चुकी है। मुंबई छोड़ के चले जा कांचा, नहीं तो तुझे जोकर है साला। ये जोकर छोड़े देता हूं। वो आज छोटे का हैप्पी बर्थडे है ना, कल मत आना। कल उसका हैप्पी बर्थडे नहीं होगा। मुंबई शहर में ड्रग्स की स्मगलिंग बढ़ी है। एडिशनल कमिश्नर गायटोन ने सर, क्या मुंबई की पुलिस सो रही है? एक-एक करके बोलिए। आए दिन गैंग वॉर की खबरों में रऊफ लाला का नाम उछलता रहता है सर। सर, क्या आपके पास उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है? पूरे डिपार्टमेंट को मालूम है कि रऊफ लाला अलिफ मीट एक्सपोर्ट की आड़ में ड्रग स्मगलिंग और औरतों का धंधा करता है, लेकिन हमारे हर एक्शन से पहले उस तक खबर पहुंच जाती है, और अगर गलती से कोई विटनेस उसके खिलाफ खड़ा हो जाए तो वो जिंदा नहीं बचता। ये हमारे सिस्टम का फेलियर है कि कल का एक सड़क छाप दलाल माफिया बनकर आज एशिया का सबसे बड़ा स्लम चला रहा है। बेरोजगार और भूखे नंगे गरीबों को गैर कानूनी धंधों में लगाकर उनकी रोजी रोटी का इंतजाम किया है लाला ने, और बदले में खरीदी है उनकी वफादारी।
ये लोग उसके लिए जान तक देने को तैयार हैं। गैंग वॉर में एक और नाम उछल के आता है, कांचा का। कांचा को मुंबई की टेरिटरी से बाहर खदेड़ने में हम कामयाब रहे हैं। तो अब कांचा ऑपरेट कहां से करता है? मुंबई से कुछ ही दूर साउथ वेस्ट में एक छोटा सा टापू है, मांडवा। वही उसका एम्पायर है। वो मांडवा को हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप की तरह चलाता है। रहता मांडवा में है, लेकिन उसकी जड़ें यहाँ हमारे सिस्टम में रऊफ लाला से भी ज्यादा फैली हुई है। 5 साल पहले मुंबई पुलिस ने मांडवा पर रेड की थी। क्रॉस फायरिंग में सैकड़ों गांव वाले मारे गए थे और बाद में ह्यूमन राइट्स कमीशन को जवाब देते देते हमारे पसीने निकल आए। कांचा का एक ही अधूरा सपना है, मुंबई। लेकिन जब तक मैं हूं, उसे ये सपना नहीं देखने दूंगा। ये विजय कौन है? ये क्या मजाक है गायतोंडे? माफ कीजिएगा, हमारे पुलिस रिकॉर्ड में यही एक ऑफिशियल तस्वीर है। विजय चौहान, ये आदमी पिछले 10 साल में उभर कर आया है। रऊफ लाला का राइट हैंड और बेहद चालाक। 15 साल पहले एक सब इंस्पेक्टर के कत्ल के केस में रऊफ लाला ने इसकी जमानत दी थी। ये मेरा ही केस था। तब से लेकर अब तक हम इसके खिलाफ कोई दूसरा सबूत नहीं ढूंढ पाए। इसके खिलाफ गवाही ढूंढना जैसे हमारे डिपार्टमेंट में मजाक बन गया है। इसकी सारी कमाई चैरिटी में जाती है। मुंबई शहर में इसके कई एम्बुलेंस भी चलते हैं। विजय चौहान देखने में सीधा, लेकिन सबसे उलझा हुआ। कंचों से खेलने की उम्र में ही उसने बंदूक की गोलियों से खेलना सीख लिया, जैसे कानून से ही जंग छेड़ दी हो उसने। बहुत ही लो प्रोफाइल जिंदगी जीता है। डोंगरी की 10 बाई 12 की बरसाती में रहता है। जितना कमाता है खुले दिल से लुटा देता है। लगता है जैसे पैसा नहीं, आदमी कमाता है। लेकिन उसकी नजरें किसी अनजान मकसद पर टिकी हुई हैं। मकसद जो सिर्फ वो जानता है और जिसे वो पाना चाहता है, किसी भी हालत में। कैरी आई? अरे बब्बन, रुक रुक रुक, ऐसे ले। साक्षात माधुरी दीक्षित लग रही है। काय रे? अरे बड़ा आया माधुरी दीक्षित वाला। अरे ये तो मेरी गोरी चिट्टी काली है। हाय हाय, एकदम सिल्क समीता लग रही है, सिल्क समीता। हाय मेरी काली। किसका नाम ले दिया है लक्ष्मी? मैं काली ठीक हूँ, काली गौड़े। आ देख मेरा स्टाफ। आ जाओ, लाइन में खड़ी हो जाओ। 1 2 3 4। अरे विजू इधर आना। देख सारी इम्पोर्टेड है, सिंगापुर से मंगवाई है, प्योर चाइनीज। तपाईँ को घरमा के बोल्नुहुन्छ? छबीली। अरे ये तो नेपाली बोलती है। ये तो चुप रहे ना।
ये रहते नेपाल में है पर है प्योर चाइनीज। चाइनीज तो बोलना। मैं चाइनीज छु तर मैं नेपाल में रहन्छु। देखा? ए हंसी के फवारों, ताली बजाओ। अच्छा घर पे खड़ा होकर रिबन काटना है। ढेर मूविंग, व्यू क्लियर करो। चलो 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 चलो। अच्छा ये। अरे इकबाल भाई। हाँ इकबाल भाई कितनी वेट। चलो अंदर चलो। रिबन बजा के। अच्छा कैमरा मेरी तरफ थोड़ा क्लोज में रखना, ठीक है? पूरी डोंगरी को पता चलना चाहिए कि चाइनीज ब्यूटी पार्लर हो तो काली जैसा, वरना हो ही ना। केबल टीवी में चेहरा निकल निकल के बाहर आना चाहिए। पूरी डोंगरी को खूबसूरत करने का जिम्मा तो मैंने ले लिया। अरे तूने काट दिया। 4561 फर्स्ट डे कलेक्शन। और ये रहा तेरा हिस्सा। ए तू फाइनेंस किया ना, अब बिजनेस में यारी दोस्ती नहीं। चल मैं क्या बताऊं तुझे विजू, आई शपथ ये मेरी लाइफ का सपना था कि मैं दूसरों को सजाऊंगी, खुद भी सजूंगी, ऐसे साइनिंग मार के बाहर जाऊंगी कि लोग आके फाड़ फाड़ के देखेंगे, कहेंगे कि अरे अरे ये वो पार्लर वाली काली जा रही है ना। तो बोल चमक रही हूँ ना? हाँ चमक यहाँ तक आ रही है। अरे यहाँ देख, क्या? शादी का फंड। देख अभी से बचाना शुरू करूंगी तभी तो। अब इतनी सारी चीजें करनी है, कपड़े, गहने। तू तो ऐसे चुप हो गया जैसे मैंने तेरा इनकाउंटर ही कर दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे माफ करते विजू, सॉरी। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई ना। देख मुझे सब याद है, मैं सब समझती। तू शादी नहीं करना चाहता लेकिन क्या करूं? कभी कभी गलती से सपने देख लेती हूँ। लेकिन तो मेरी टेंशन मत ले, मैं ऐसी ठीक हूँ। सलाम विजू भाई। नमस्ते विजू भाई। सलाम। आपने बुलाया? हाँ अंदर आओ। इस साल मैं रिटायर हो रहा हूं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। कल कुर्ला के कसाईवाड़ा में एनकाउंटर हुआ, 6 मारे गए। 4 शांताराम गैंग के थे और 2 राउफ लाला के। आई कैसी है? तुम्हें नहीं मालूम? मालूम है। मालूम है तो फिर? कल शिक्षा 15 साल की हो जाएगी।
अब भी वही विजय हूं जो 15 साल पहले शहर में आया था। अपनी माँ और होने वाली बहन के साथ जो तुम्हें छोड़कर चले गए, जो अब तुमसे अलग रहते हैं, जिनको छुप छुप कर देखकर तुम अपने आप को दिलासा देते रहते हो कि तुम्हारा एक परिवार भी है, जिनको सीधे मिलने की हिम्मत तुम अभी तक नहीं कर पाए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है गौतम साहब। क्या पाना चाहते हो तुम? हैं? बोलो। वो तुम्हारे अपने हैं, उनसे मिलने का मन नहीं करता तुम्हारा? मैं जाऊं? शिक्षा जल्दी कर बेटा, देर हो रही है। हाय। चलो। कुछ नहीं भूली। आई मैं कुछ भूल रही हूँ। कुछ नहीं भूली बेटा, चल देर हो रही है। बॉटल भूल गई। आ गया। मैं सुबह से सोची थी कब आएगा और लो आ गया। ये किसने भेजा भैया? भैया किसने भेजा? भैया ये किसने भेजा? बताओ ना प्लीज। भैया किसने भेजा? मुझे नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ दुकान में काम करता हूँ। मुझे नहीं मालूम। आई देखो ना, ये कौन भिजवाता है हर साल? मैं नहीं चाहती तेरी दुनिया का साया भी पड़े मेरी बेटी पर। वो मेरे भी बाबा थे। खबरदार, अपनी जबान से उनका नाम भी लिया तो। और नाम न लेने से वो सब कुछ भूल जाऊंगा। क्या क्या करेगा? एक और लाश चाहिए तुझे जिसे पाने के लिए दुनिया को नरक बनाने चला है। दुनिया नरक ही आई बिना ताकत के। अगर तेरे बाबा जिंदा होते ना। लेकिन वो जिंदा नहीं है। उनको ऐसे ही लोगों ने मारा है जिन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उनको भी मरना पड़ेगा। और इससे तेरे बाबा वापस आ जाएंगे। कम से कम मैं तो चैन से मर सकूंगा। गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे। गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे। गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे। गुनगुना रे
गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे मायूसियों के चोंगे उतार के फेंक देना सारे कैंडल ये शाम का भूख रात का केक काट प्यारे सीखा न तूने यार हमने मगर सिखाया रे दमदार नुस्खा यार हमने जो आजमाया रे आंसुओं का चूरन चबा के हमने टकोर मारा रे गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे है सर पे तेरे उलझनों के जो ये टोकरे ला हमको दे दे हल्का हो जा रे तू छोकरे जो तेरी नींदे अपने नाखून से नोच ले वो दर्द सारे जलते चूल्हे में तू झोंक रे जिंदगी के राशन में गम का कोटा ज्यादा है ब्लैक में खरीदेंगे खुशियों का पिटारा रे गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे तू मुंह फुला दे तो ये सूरज भी ढलने लगे अरे तू मुस्कुरा दे चांद का बल्ब जलने लगे तू चुप रहे तो मानो बहरी लगे जिंदगी तू बोल दे तो पर्दे कानों के खुलने लगे एक बंद बोतल के जैसा चाहे बैठा है हाल दिल से भर देना ग्लास ये हमारा गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे किधर जा रही है बेचू हो बिंदास होके हर गम को यार खूंटी पे टांग दूंगा थोड़ा उधार मैं इत्मीनान तुमसे ही मांग लूंगा है सीखा है मैंने यार जो तुमने सिखाया रे दमदार नुस्खा यार मैंने भी आजमाया रे आंसुओं का चूरन चबा के मैंने डकार मारा रे गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना ये गाना 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 रे फैक्ट्री तो ठीक चल रही ना आपकी साहब आपकी सब मेहरबानी है जी मेहरबानी कैसी हम तो जनता के सेवक है मैं अभी आ रहा बैठ ला चलो आओ यार आओ
अरे बोरकर, कांचा भाऊ को अपनी वफादारी दिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चलो चल चल जल्दी करो, चल जल्दी करो। 3-4 बोतल पहने की दे देते तो अच्छा रहता। मुंबई जाना है। कांचा को फोन लगाऊं क्या? ओके ओके वर्कर। वाकई आज गर्मी बहुत ज्यादा है। तू यहाँ कैसे? मेहमान बनकर चला है, खातिरदारी नहीं करेंगे? ठहर जा तेरी तो। वक्त जाया मत करो, गाय तोंडे पहुंचता ही होगा अपनी पूरी फोर्स के साथ। वो यहाँ कैसे? महाराष्ट्र का होम सेक्रेटरी गोवा में ऐश कर रहा है। बड़े रंगीन मिजाज हो बोलकर। संगीत, नाच गाना, शराब और कोकेन। शांताराम जा चुका है, गाय तोंडे बाहर है, अभी अंदर आ जाएगा। इधर कोकेन हाथ लगी, उधर सरकार गिरी। क्या चाहते क्या? अब सुन ध्यान से। काटो ने ये सब क्या हो रहा है? यहाँ कोकेन है सर, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। कोकेन? दिमाग खराब हो गया है? तुम जानते हो तुम्हारी नौकरी जा सकती है। इसीलिए बाकायदा सर्च वारंट लेकर आया हूँ। रातों रात आप तक खबर नहीं पहुंची। चलो बोलो इसे। अरे नहीं, इसमें कुछ पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं। एक्चुअली मेरी कुछ पर्सनल चीजें हैं। आप बोलो ऐसे। देखा कुछ नहीं, खुश। अपनी औकात से ज्यादा हिम्मत दिखाई है तूने गायतोंडे। अरे महाराष्ट्र का होम सेक्रेटरी हूं मैं, मेरे घर का सर्च वारंट। ए तेरी वर्दी ना उतरवा दी तो मेरा नाम बोलकर नहीं। मार डालेगा, मार डालेगा, एक कांचा मुझे मार डालेगा। हेलो, मेरे बाबा की याद दिलाते हैं आप। वो कहते थे कि कोई कमजोर ये नहीं कह सकता कि उसने पहलवान को माफ किया। उसके लिए कमजोर का पहलवान बनना जरूरी है। तो आज से पहलवान बनने की मुहिम शुरू हो गई। तुम कहना क्या चाहते हो? हेलो हेलो विजय।
मौत को उतनी करीब से देख पाएगा। छोड़ दे, मर जाऊंगा। छोड़, तू जान छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। छोड़, छोड़, छोड़ दिया। पूछ क्यों? अबे पूछ। क्यों? क्योंकि मुझे रौफ लाला की खैरात नहीं है, पूरा मुंबई शहर चाहिए। और दिला सकता है तू और तेरा कांचा। नमक का हक अदा करने के लिए तैयार है ना? तेरी जान बचाई है मैंने। और कांचा से कहना कि 1 साल बाद मांडवा का माल यहां खुलेआम बिकेगा। मुनाफा मिलने पर तय करेंगे। मंजूर? दारू कम पिया कर। क्या कंडीशन है? जिंदा है सर, बच जाएगा। कुछ पता चला कौन था? कोई नहीं मिला सर। लेकिन सर एक बात। क्या डॉक्टर? आप लोग यहाँ ही खड़े हैं, वहाँ खड़े हो जाइए। अब ये पेशेंट हमारा है, हमें अपना काम करने दीजिए। किससे बात कर रहा है? वो तुमसे बात कर रहा है। तुम सबसे बात कर रहा है। आई वॉन्ट दिस कॉरिडोर टू बी क्लियर राइट नाउ। सर्कस चल रहा है यहाँ पे। रुक जा, रुक जा। डॉक्टर कैसा है वो अब? ही इज बेटर नाउ। डॉक्टर गिव मी अ मिनट। ओके। क्या करना चाहते हो? मतलब ही बता रहा हूं। तुम्हें .22 बोर की गोली लगी है, ऑर्डिनरी गन की गोली, सामने से, वो भी कंधे पर। क्या मतलब? पेशेवर कातिल .22 बोर नहीं चलाते, खासकर जब उनका निशाना विजय चौहान हो। निशाना मजहर लाला था। इस बात से राउफ लाला खुश हो सकता है, मैं नहीं। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। सवाल उठता है क्यों? गायतोंडे साहब, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस बिल्डिंग से हमें दारू की खाली बोतल मिली है। उसकी उंगलियों के निशान पहचानने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता लगेगा। तब तक खैर मना लो। अरे भाई, वो शेरवानी का क्या हुआ? अरे शेरवानी का क्या हुआ यार? खुद बनवाई है, एकदम हीरो लगेगा। हीरो क्यों? हीरो तो तू हो गया मेरी जान, कसम से। खरीद लिया तूने भाई। अब मेरे 2 नहीं 3 बेटे हैं और तीनों मिलकर मुंबई पर हुकूमत करेंगे। क्यों? हाँ, लेकिन तीनों में से एक शहीद होने वाला है आज। दूल्हे राजा। लाला भाई, मेहमान आ गए हैं, आपको पूछ रहे हैं। अच्छा, वो यूसुफ से कहो कि गाड़ी निकाले। और विजय, तुम मजहर को तैयार करके लेके आओ, मैं मजहर को लेके चलता हूँ। चलो, और देर मत करना, मेहमान आ चुके हैं। जरा पहन के देख, क्या लगेगा तू। भाई, अगली शेरवानी तो तेरी बनेगी। मजहर भाई, आपका फोन है। अरे आज कोई फोन नहीं उठाएगा वो, तू जाके देख। उसके पास खबर है गोली चलाने वाले की। क्या? वो कहता है आप ही को बताएगा। और तू फोन लेके आ। बोल। रामजादा!
गोली शांताराम ने चलाई थी कांचा के कहने पर। शांताराम? हाँ, वो साला इंस्पेक्टर हरामी अपने फैक्ट्री पे अकेला है। रुक मजहर, मैं जाता हूँ। सहरा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक उसकी लाश सामने नहीं होगी। आज तेरी शादी है मजहर। अल्लाह कसम, जब तक उसकी लाश सामने नहीं होगी मुझे शादी रात नहीं आएगी। मजहर! नजारा जन्नतों का आज तेरे रूबरू है। तेरा लख्ते जिगर साया है, तेरा हूबहू है। हसद के आज उसके सर के सहरे के सभी है कि तेरी सल्तनत के तख्त का वो जानशी है। पुरनूर ये पुरताप हो, तेरी जीत की रफ्तार से हर हार आहिस्ता रहे। तेरी किस्मत खुद तेरे हाथों खिलौना बन गई। जर हुआ दुश्मन जहां शमशीर तेरी चल गई। तू बली है, तू मेहरबान है, निगहबान है तुझी है। फरिश्ते भी परस्तिश में तेरी कुर्बान बंदा। तू बली है, तू मेहरबान है, निगहबान है तुझी। बन गया कानून जो भी तू लिखे फरमान बंदा हो।
हरामजादे, सुअर के औलाद! शायद अबू बेटा बोले तुझे आज। मेरा शक सही था, तेरी निगाह अबू के हुकूमत पर थी। चला चला साले गोली, चला वरना जान से मार दूंगा। चला चला गोली। चार मजबूत नौजवान कंधे तुझको तेरे खुदा ने बख्शे हैं। इनके हाथों की जो लकीरें हैं तेरे दोनों जहां के नक्शे हैं। जिंदगी तो हर कदम नहीं बिसात है, यही तो मेरे सहमत है, ये दोनों मेरी कायनात है। चार मजबूत नौजवान कंधे तुझको तेरे खुदा ने बख्शे हैं। इनके हाथों की जो लकीरें हैं तेरे दोनों जहां के नक्शे हैं। रौफ लाला की हुकूमत में पहला छेद हो गया। ये क्या कर रहा? दारू पीना बुरी बात है, पी के बोतल को मौके पर छोड़ देना और बुरी बात। क्या मतलब? मतलब ये कि कांचा से सीधे मिलने के लिए ना मुझे रौफ लाला की जरूरत है, और अब ना तेरी। ये शांताराम कांचा का दायां हाथ था सर। मैं पूछता हूँ, ये कांचा मांडवा में राज कर रहा है, क्या मुंबई पुलिस में इतना दम नहीं है कि वो? मेरे ख्याल से इस सवाल का बेहतर जवाब होम सेक्रेटरी बोरकर साहब दे सकते हैं। इनके ऑर्डर्स देने की देर है, हम मांडवा पर हमला कर रहे हैं। देखिए, कुछ कारणों से ये परमिशन नहीं दी गई है आज तक। पिछली बार वहाँ जो खून खराबा हुआ था उसमें कुछ आम आदमियों की जिंदगी की वजह से पूरे बंबई शहर को बलि पर नहीं चढ़ाया जा सकता। आप मुझे परमिशन दीजिए। देखिए, मैं वादा करता हूँ कि ये परमिशन प्रायोरिटी बेसिस पर दी जाएगी। हमें रिजल्ट चाहिए, वायदे नहीं। देखिए, हमें कुछ नहीं देखना। उसे गाय तोड़े, हमें आपके कमेंट चाहिए प्लीज। हमें जो लीड्स मिली हैं उनसे मालूम पड़ता है कि इन आपसी गैंग वॉर्स से अंडरवर्ल्ड की नींव चरमरा चुकी है। रौफ लाला इस वक्त आईसीसीयू में, तो क्या आप ये मान ले कि लाला की दहशत से हमको छुटकारा मिल गया है? तो आपके ख्याल से लाला की फैमिली का अगला सरगना कौन होगा? रऊफ लाला के छोटे बेटे अजहर की हालत देखते हुए एक ही आदमी इसके काबिल दिखता है, विजय चौहान।
नाम तो सुना होगा मेरा, कांचा। सुना है। तो फिर ये भी सुना होगा कि तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। मेरी ख्याति मुझसे पहले ही पहुंच जाती है। तो क्या लेके जाओगे? देकर जाऊंगा कुछ तुझे। मतलब? मिलके बात करें। मुंबई तो मैं आ नहीं सकता। मैं मांडवा आता हूं। शांताराम को मारने के बाद भी? लंबे खेल में छोटे मोहरों की जरूरत नहीं होती कांचा। सत्य वचन, सत्य वचन। तो आओ, तुम्हारा सत्कार करने की तैयारी करते हैं। मांडवा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुझे देखकर किसी की याद आती है। किसकी? पता नहीं किसकी, बस याद आती है। मजहर को क्यों मारा? मजहर को शांताराम ने मारा। और शांताराम को क्यों मारा? तुझ तक पहुंचना था। अगर मैं तुझे मार दूं अभी यहां तो मुंबई नहीं ले पाएगा। मुंबई क्या तेरे जेल में पड़ी है? मेरी मोजड़ी में। घाट दरिया में घूमी हूँ मैं, तेरी नजरों की लहरों से हार के आज डूबी हूँ मैं। जानने वो जलवा है, देखने में हलवा है। जानने वो जलवा है, देखने में हलवा। प्यार से भरोसा दूंगी टूट ले जरा, ये तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म दिखाने आई।
तेरा, मेरी नीयत पे चढ़ के छूटे न है रंग गहरा तेरा। जो बन ये मेरा कैची है राजा, सारे पर्दों को काटूंगी मैं। शाम है मेरी अकेली है, आजा संग तेरे बांटूंगी मैं। है बातों में इशारा है, जिसमें खेल सारा है। बातों में इशारा है, जिसमें खेल सारा है। तोड़ के तिजोरियों को लूट ले जरा, चूम के जख्मों पे थोड़ा मलहम लगाने आई। हुस्न की तीली से बीड़ी चिलम जलाने आई। आई चिकनी, आई आई चिकनी, आई आई चिकनी चमेली छुप के अकेले पौआ चढ़ा के आई। आई चिकनी चमेली छुप के अकेले पौआ चढ़ा के आई। डोंगरी की एक बरसाती में रहने वाला, आज यहाँ आया है मुंबई बेचने। बदले में कुछ तो चाहता होगा। क्या? मांडवा। रावण से उसकी लंका ही मांग ली। रुको रे। कुछ और मांगता तो पता चलता कि कांचा का दिल कितना बड़ा है। खातिरदारी खत्म हो गई हो तो काम की बात करें। प्रबुद्ध खिलाड़ी है। तू जानता है मैं तुझे मार नहीं सकता, कम से कम अभी तो हरगिज नहीं। ना कमजोरियां, ना तकलीफें, ना मोह, ना माया, ना बंधन। अभी मुझे समझ में आया कि तुझे देखकर किसकी याद आती है। खुद की। तो ठीक, फिर मुंबई मेरा, क्योंकि आज वहां रऊफ लाला नहीं है, उसका एम्पायर नहीं है। तो बचा कौन? गाय तोड़ने। मुझे गाय तोड़ने की लाश चाहिए। मांडवा मैं तुझे तोहफे में दे दूंगा। खर्चा भाऊ ये। तो दिल पक्की है विजय। मुबारक हो विजय। डील पक्की। ए सूर्या, हमारी डील पक्की होगी, समझा? डील पक्की विजय। मुबारक हो। हटाओ इसे। लाला अपाहिज नहीं है। लाला भाई, उस रात वहां मजहर के अलावा एक और लाश मिली थी, शांताराम की। वो हरामजादा विजय कहाँ है? कांचा से मिलने मांडवा गया है। इतनी गहरी नींद सोना सेहत के लिए हानिकारक होता है। तूने बताया नहीं तेरी बहन भी है? तेरे अब्बा जान को होश आ गया।
आशा, तू इधर क्या कर रही है? तो विजू से मिलने आई है? ए पप्पू, इकड़े ये। विजू को बोल उसकी बहन शिक्षा आई है। क्या बोलेगा? विजू को बोल कि उसकी बहन शिक्षा आई है। पढ़, चल पढ़। विजू को बोल कि उसकी बहन शिक्षा आई है। विजू को बोल कि उसकी बहन शिक्षा आई है। विजू को बोल कि उसकी बहन शिक्षा आई है। विजू को बोल कि उसकी बहन शिक्षा आई है। विजू को बोल कि उसकी बहन शिक्षा आई है। अरे विजू की बहन शिक्षा आई है। बोल कि उसकी बहन शिक्षा आई है। विजू को बोल कि उसकी बहन शिक्षा आई है। विजू को बोल कि उसकी बहन शिक्षा आई है। शिक्षा आई है। ये आशा कहीं विजय की बहन शिक्षा आई है। देख सब तुझे कैसे घूर घूर के देख रहा है। अरे अरे तू डर मत, ये सब विजू की फैमिली है। बारा और ये मेरी आई। तू सच्ची में हमारे विजू की बहन है? तेरा नाम शिक्षा है ना? तो क्या, ये तो है हमारी शिक्षा। इन्हीं हाथों में पैदा हुई थी तू। ये आशा था, याद है ना? काय तू पण आशा था, इसको कैसे याद होगा? अरे याद कैसे नहीं होगा? अरे यही लैंप पोस्ट तो था। मैं लच्छी, याद है ना? आई तू भी याद है ना तुझे बेटा? हाँ देखा, याद है उसको। अरे विजू है। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लो जरा। खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लो जरा। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई। रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा।
मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। संभाल के उतर। दादा चलती हूँ, अब कब मिलेंगे? जब तू कहे तब। परसों स्कूल के बाद आती हूँ। ठीक। ये बाय काली। बाय। ये भी पकड़, सब हो जाएगा ना? शिक्षा, इसे कह दे खाना यहीं खाकर जाए। मैंने खाना खा लिया। इसे कह दे नहीं खाया है, मैं जानती हूँ। शुरू करो। आई तुम? मैं बाद में खाऊंगी। दादा खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्या होगा? अनाज का अपमान। गनीमत है, कुछ बातें तो याद है। दादा बाबा के बारे में कुछ बताओ ना। शिक्षा, खाते वक्त बातें नहीं करते। क्या जानना चाहती है तू बाबा के बारे में? सब कुछ। आई से जब भी पूछती हूँ तो सिर्फ इतना ही बताती हैं कि बाबा मांडवा में एक टीचर थे और उनके देहांत के बाद हम यहाँ आ गए। और? बस इतना ही। शिक्षा, चुपचाप खाना खा। अपने पिता के बारे में पूछ रही है, कोई बात नहीं कर रही। हमारे बाबा बहुत स्वाभिमानी थे, चोरी से नफरत करते थे, बेईमानी से नफरत करते थे। कर्म किए जा, फल की चिंता छोड़ दे। ये महान दृश्य है। चल रहा मनुष्य अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ। जब गए तो भी वैसे ही थे, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ। मैंने यहाँ सिर्फ खाना खाने के लिए बुलाया है। और मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसने खाना खाना सिखाया था। लोग थूक के आगे निकल गए थे, ये कहते हुए कि मास्टर दीनानाथ का जीवन कीचड़ था और मौत मिट्टी। अगली पथिक को आखिर में अपनी तक नसीब नहीं हुई। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। और मैं सिर्फ इसलिए जिंदा हूं ताकि उनकी मौत को साकार कर सकूं। और पिछले 15 साल से आई का यही कहना है कि चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। बाहर निकल जा मेरे घर से।
शू, आई तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। उसे बस दिखाना नहीं आता। पूरी उम्र निकल गई काली, अब तक उन्हें इतना प्यार दिखाना नहीं आया। इतने सालों बाद कम से कम एक बार गले तो ये देख काली, ये मेरी आई का वो प्यार जिसे मैं 15 साल एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। इस बार हमला पहले जैसा नहीं होगा। स्पेशल डिवीजन डिप्यूट की गई है। गायतोंडे खुद आएगा? हाँ, उसने तो रिटायरमेंट से पहले ड्रग माफिया को उखाड़ फेंकने का बेड़ा उठा लिया है। अब उसे कोई नहीं रोक सकता। बस गणेश विसर्जन तक का वक्त है। गणेश विसर्जन? जय हो गणेश जी। लेकिन इस महाभारत में गणपति जी क्या कर रहे हैं? विजू भैया, आपके लिए कोई दोस्त आया है। अच्छा, कौन है? तू यहाँ क्या कर रहा है? कांचा बहू को लगा तेरे को हेल्प चाहिए मेरा, मैं हेल्प करने आ गया। देख, गणपति विसर्जन से पहले उस हरामजादे गायतोंडे को मारना होगा, समझा? सुनिए, आपसे कोई मिलने आया है। कैसे हो? कांचा का पीछा छोड़ दीजिए गायतोंडे साहब, वो आपको मरवा देगा। और ये मुश्किल काम उसने तुम्हें सौंपा है। आपको डर नहीं लगता? आपका परिवार है। जिस दिन पुलिस की वर्दी का साथ पकड़ा उस दिन डर का साथ छोड़ दिया। लेकिन मुझे देखकर खुशी हो रही है कि तुम्हें आज भी डर लगता है, भले ही वो किसी और के लिए हो। आओ, आरती शुरू होने वाली है। गायतोंडे को नहीं मारेगा वो। मैं देखा हूँ गायतोंडे घर से निकल रहा था। मैं मारूं क्या? मैं मारूं? ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे है, उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे, जिसकी रखवाली यारे करता साया तेरा। देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश।
जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां लाख हो कभी ज्योति न हारी तेरी। अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, भूल के ये जहां रे, जिसकी सीने यहाँ रे साथ पाया तेरा। हे देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। तुझे कितनी नजर लगी रे? सांस ले, सांस सांस सांस। जा गाय थोड़े सा प्लेट ठंडा ला जा मुझे। जा जा। इसकी लाश देखकर तुम्हें अपना बचपन जरूर याद आया होगा। पंद्रह साल से जो तीर में अंधेरे में चला रहा था वो लगा भी तो जाकर मांडवा पे। विजय चौहान, एक छोटे से गांव के मास्टर का बेटा बंबई के अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनना चाहता है। क्यों? दान धर्म करने के लिए। सूर्या की लाश बहुत कुछ बोल चुकी है तुम्हारे बारे में। राउफ लाला सिर्फ एक जरिया था, तुम्हारी जिंदगी का असली मकसद था कांचा। कांचा मुझे तो बचा लिया तुमने, लेकिन सूर्या को मारकर तुमने वक्त का संतुलन बिगाड़ दिया है विजय। कांचा अब चुप नहीं बैठेगा और लोग भी मरेंगे। बस कर विजय, बस कर। तूने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं इस जन्म में एहसान चुकाने का काम नहीं रह गया तुमने साहब। आपको किसी और जन्म का इंतजार करना पड़ेगा।
अरे गायतोंडे साहब गए क्या? मेरे को भी जाना चाहिए। कितना हिसाब किताब बचा है? तो सुशीला को भी आज ही जाना था। काली, बहुत काम है मेरे को। काली, दुकान बंद करनी और काली, काली, वक्त आ गया ना बिजू, तेरे जाने का। मैं समझती हूँ, मैं तुझे नहीं रोकूंगी और तू किसी बात की फिक्र मत करना। मैं तेरे पीछे सब संभाल लूंगी। तू आई और शिक्षा की भी फिक्र मत करना। मैं शिक्षक को पढ़ाऊंगी, उसकी शादी कराऊंगी, अपना खर्चा पानी निकल जाएगा। वो अपना ब्यूटी पार्लर है ना, और अब तो मैं हिसाब किताब भी करना सीख गई। तू जा, तू जा। मैं जानती हूँ जहाँ तू जाना चाहता है, वहाँ तेरे सर पे मौत लिखी है। ये आई देख सकती, गायतोंडे साहब देख सकते, लेकिन जैसे मैं देख रही हूँ और कुछ नहीं, सिर्फ तू, सिर्फ तू। मैं जाऊं जैसी बिल्कुल ठीक हूँ। बस अभी मुझे जाने दे, बस अभी मुझे जाने दे। काली, रुक। मेरी शादी का फंड, चल दोनों का मिलाकर देखते हैं कितना हुआ। आसमां से जो हमेशा गुमशुदा थे, चांद तारे तूने गर्दिशों की लय बदल दी, लौट आए आज सारे।
अरे मुझे माफ कर दे विजू। तू मत जागा, तू मत जागा। जितना जीना था इस एक पल में जी लिया मैंने।